अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब हम तुम्हारी कोई चाल में फंसने नहीं वाले। खत्म हो गया तुम्हारा गेम। ना तो हम अब तुम्हारी कोई बात मानेंगे और ना ही तुम्हारी किसी चाल को सफल होने देंगे। जग जानता है कि हम भी बहुत जिद्दी हैं, तो एक जिद हमारा भी। आखिरी जिद, आखिरी जिद। पर थोड़ा समय दे दीजिए, यही रुकेगा। पता नहीं अब कौन सा नया खेल खेलने वाली है ये, कौन सा नया ड्रामा करने वाली है। इसकी बातों में मत आना राजीव, मत आना इसकी बातों में। बहुत बढ़िया। भाई जो तस्वीर हम खींचने जा रहे हैं, सारा खेल पलट देगी। कुहू घर से बाहर और हंसिनी सदा सदा के लिए घर में बसेगी। लड़की का फेस ही नहीं दिख रहा है तस्वीर में। लड़की कहाँ गई? अब कैसे पता चलेगा कौन थी वो? क्या मुसीबत है। कोयल, कनक, क्या कर रही हो तुम? रुकिए, सब बताते हैं। जय भोलेनाथ। जल्दी आओ। ये क्या है? एक काम करो, कोयल, कोयल तुम यहाँ खड़े हो जाओ। कनक, कनक उधर चले जाओ। हाँ, अब देखो क्या दिखता है। अम्मा 6 लिखा है। और कनक तुमको? ये तो 9 है। 6, 9। अरे अम्मा 6। अरे फिर से देखो। 6 है। 9 है। पापा 9, 9। नहीं अम्मा देखो 6 है। आपको समझ में आया? हमको क्या समझना है? साफ साफ दिख रहा है दोनों बच्चों में लड़ाई करवा रही हो। हे भोलेनाथ, कैसे सब... अच्छा, एक काम करो बच्चा लोग। कोयल तुम हीरो अंकल के पास चले जाओ। कनक की जगह पे, कनक तुम कोयल की जगह पे आ जाओ हमारे पास। कोयल, अभी देखो तुमको क्या दिखता है? ये तो 9 लिखा है। और कनक तुमको क्या दिखता है? 6? हाँ, ये कैसे हुआ? इसको कहते हैं नजरिया, दृष्टिकोण। कौन? हाँ, कौन नहीं, दृष्टिकोण। माने दोनों ही अंग गलत नहीं है। नजरिया बस दृष्टिकोण का अंतर है। अब नंबर को कौन कहां से देखता है उसका अंतर है। और वही बात तो इस घर में हो रहा है। झगड़ा कोनो नहीं है ना? बस अलग दृष्टिकोण है। और इस घर को आपका दरकार हमेशा था और हमेशा रहेगा। बच्चा लोग, हो गया। जाओ अपना कमरा में जाओ। बाय पापा, बाय बाय। देख रहे हो बच्चे कैसे इसकी बात झटपट मानते हैं। असल बात तो यही है राजीव बाबू,
कि इस घर को आपका जरूरत है, इस परिवार को आपका जरूरत है, कि घर और परिवार आपको चाहता है, बस आपको वो चाहत नहीं दिख रहा है। यही नजरिया है। अगर नहीं दिख रहा ना तो नहीं दिख रहा, और तुम्हारे नजरिए से तो हमको कुछ नहीं देखना। अब तुम्हारा ये गेम और सब खत्म हो गया हो तो हम चले, हमको देर हो रही है। हंसिनी भी सामान पैक करके नहीं लाई है। हंसिनी! जिद बहुते गहरा है, तर्क से नहीं जाएगा। लगता है हमको दूसरा रास्ता निकालना होगा। पलट बुद्धि। माने आप हमारा बात नहीं बूझ रहे तो ठीक है, अब आप जैसा चाहते हैं ना हम वैसा ही करेंगे। फाइनली तुमको अक्ल तो आई। हाँ, आ गया। 7 वर्षों से संजीव बाबू बाहर थे और आप घर के अंदर। अभी आप बाहर जाएंगे और संजीव बाबू घर के अंदर ठाठ में। चलिए चलिए, देखते हैं जो होगा। चलिए चलिए। अरे क्या चलिए चलिए चलिए, कहा ना हमने, हम हंसिनी और कनक के साथ जा रहे। समझ में नहीं आता तुमको? अरे हम सिर्फ इस घर से दूर नहीं जा रहे, हमको तुमसे भी दूर जाना है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हे भोले बाबा, तो थोड़ा अक्ल तो लगाइए राजीव बाबू। आप किसको साथ में लेके जा रहे हैं? दीदी को, हंसिनी दीदी को? हे भगवान, माई बताओ ना इनको। हंसिनी दीदी को बचपन से जानते हैं ना हम लोग। एक गिलास उठा के पानी तक नहीं पीती, वो आपका घर संभालेंगे। थोड़ा तो सोचिए। बात तो सही कर रही है ये, लेकिन वो हमारी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? 2 वक्त का खाना, 2 वक्त का नाश्ता, कपड़ा लत्ता, चौका और बच्चा को संभालना, ये सब कौन करेगा? हंसिनी दीदी सोचे हैं? अरे दीदी तो सोच सोच के ही मर जाएगी, और आप और कनक भूखे पेट मर जाइएगा। हाँ, तो बस हम भी जा रहे हैं आपके साथ। घर भी बच जाएगा, सब कुछ संभल भी जाएगा, और वैसे भी कानूनन तौर पे तो हम आपकी पहली पत्नी है, तो उस नाते तो हमारा कोई मतलब ही नहीं बनता कि आपसे हम सलाह ले, आपसे हम इजाजत मांगे। हम यूं गए और हम यूं आए अपना सामान बांध के, है कि नहीं बड़का बाबू? हाँ, तो फिर हमने भी एक फैसला कर लिया है भाई। क्या है कि मरेंगे तो चिता को मुखाग्नि कायदे से बड़ा बेटा ही देगा। तो हम भाई अब साथ में रहेंगे, तुमको सहूलियत हो जाएगी ना। चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, चलो। तो हम भी चलते हैं। अंतिम पल में बेटियों का मुंह देख के मरेंगे तो अच्छा है ना। सही कह रही है माई, सही कह रही है तू। देखिए, दूसरी आपकी पत्नी वो सामान बांधने गई है, अभी तक उन्हें आता पता नहीं है, तैयारी नहीं है, और हमको देखिएगा, हम यूं गए और यूं आ जाएंगे सामान लेके। तुम कहीं नहीं जाओगी। कहीं नहीं जाएंगे हम जाएंगे। देखते हैं कौन रोक सकता है तो रोक ले। जाओगी तुम? जाएंगे। पक्का जाओगी? पक्का जाएंगे। तो हम कहीं नहीं जाएंगे। तो हम भी कहीं नहीं जाएंगे। अब क्या हुआ? तो क्या हुआ का? आप नहीं जा रहे तो हम कैसे जा सकते हैं? आप जहाँ हुआ। क्या लगा के रखा है? हमको कहीं नहीं जाना है, बोल दिया ना। हमको काहे कन्फ्यूज जा रहे हैं? आप नहीं जा रहे, आप यहीं रुक रहे हैं। बोला ना हमने, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं हैं। आप पक्का कहीं नहीं जा रहे हैं? हम सामान नहीं बांधे? मत बांधो सामान, हम यहीं हैं। हाँ तो ठीक है ना। एक बात सुनी, आप जाकर आराम कीजिए। तुम भी हमारा दिमाग मत खाओ, जाकर आराम करो। तो चाय बना दे? नहीं चाहिए। काफी बना दे? नहीं। तो कोई बात नहीं, जाकर आराम कीजिए। तुम भी जाकर आराम करो ना। ठीक है। संजीव, 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 संजीव। वाह दीदी, तुम गजबे हो। राजीव बाबू घर में थे तो राजीव बाबू के साथ, और अब संजीव बाबू घर में आ गए हैं तो संजीव जी, तो तुम्हारा एहसान फरामोशी का हद ही हो गया है। हम संजीव। राजीव, हम राजीव हैं। हमको मालूम है आप राजीव हैं। हम ही कहना चाहते हैं कि संजीव कहना चाहते हैं कि संजीव ने गाड़ी की हवा निकाल दी है। अब तो हम कहीं नहीं जा सकते। वैसे भी हम कहीं नहीं जा रहे। क्यों? कैसे? अरे वो छोड़ो दीदी,
पहले ही तो बताओ, तो तुम तो अपना सामान बांधने गई थी अंदर, तुम बाहर से कैसे आ रही हो? और तुम्हारा पति जो अंदर कमरा में था वो बाहर सड़क पर क्या कर रहा है? बताओ, बोलो। वैसे समय आ गया है कि एक बात तुम समझ जाओ, जो लोग दो नाव में सवार होते हैं और वो अक्सर डूब जाते हैं, और एक पति बगल में और दूसरे को फंसाने के चक्कर में दोनों हाथ से निकल जाएंगे। समझे नहीं हम। अभी वो गार्डन में और तुम्हारे पति गाड़ी की हवा निकाल रहे थे। अच्छा दीदी, एकदम आँख के सामने देखो। क्या? अरे देख लो ना सामने में, तो गाड़ी का हवा नहीं, तुम्हारा हवा निकल गया है। देखो संजीव बाबू, क्या हुआ? तुम यहाँ से कैसे आए? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब? अंदर था कमरे में, बच्चों के साथ लूडो खेल रहा था, चाउमीन खा रहा था। कैसा बना था? बहुत बढ़िया था। लेकिन ये कौन होती है मुझसे ये सब सवाल पूछने वाली? कौन है ये? आपकी भूतपूर्व पत्नी। हाँ दीदी, तुम अपना चाल ढालना थोड़ा सीधा कर लो, नहीं तो एक दिन ना इस घर से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाओगी तुम। अरे तू रुक, तुझको देखते हैं, हिसाब भी करेंगे तेरा। दीदी सच में? दीदी देखो ना हमको, ठीक से देखो, सामने से देखो, कैसे दिख रहे हैं? देखो कैसे दिख रहे हैं हम। और संजीव बाबू कैसे दिख रहे हैं? अच्छे दिख रहे हैं ना? हमें तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, एकदम कमाल धमाल, एकदम गजबे दिख रहे हैं ना। दीदी बताओ ना कैसे दिख रहे हैं? Shut up! और तुम काहे हंस रही हो? लड्डू बट रहा है यहाँ पर। डफर, चलो। दी, अब बहुत खेल ली तुम अपना खेल, अब नहीं आने वाली कुहू तुम्हारे झांसे में। ये कुहू का समय है, जीत कुहू का निश्चित है। ये हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण है। अगर मगर करने की कोई जरूरत नहीं है हंसिनी। नाम चाहिए ना तुमको? ठीक है, जाओ, दिया तुमको पत्नी का दर्जा। आज से ये हंसिनी राजीव नारायण चंदेल की पत्नी है। आप वकील साहब के पास गए थे तलाक के लिए, हाँ या ना? हाँ तो का ना आपको हमसे तलाक मिला और ना ही हमसे राहत। तो हम अभी भी आपकी पत्नी हैं। पूरी दुनिया जानती है कि आपका ब्याह हंसनी जी के साथ हुआ है। क्या हो रहा है हमारे साथ? कहां फंस गई है हमारी जिंदगी? एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ हंसिनी, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। अब बताइए कौन सा नंबर है, 9 की 6? बताइए कौन सा नंबर है, 6 की 9? देखिए कौन सा अंक लिखा है? 9 की 6? बताइए कौन सा नंबर है, 6 की 9? ठीक से देखिए, बताइए 9 लिखा है कि 6? बताइए कौन सा नंबर है, 6 6 6? नहीं। तलाक संबंधी नियम, भारत में तलाक को लेने के कानून। सॉरी मिस्टर डीएन, ये सब आप जानबूझ के कर रहे हैं ना? ऐसा क्या खा लिया था आपने? बम का गोला? सॉरी, ज्यादा खा लिया आज। ओह माय गॉड, कहाँ फंसा दिया सबने हमें? कोई बचाओ कोई इस होल्डी से। अरे भाई, इश्क और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। अब हमारी तो शादी हो चुकी है, मतलब जंग भी है, इश्क भी है,
कौन आ गया? कौन है भाई इस वक्त? राजीव, और बाबा, तबीयत कैसी है? अच्छी है, पर ज्यादा खा लिया था। किसी से आपकी बात करवानी थी। किससे? हेलो। हाँ वकील साहब, आप भी कमाल करते ना वकील साहब। अभी अभी बाबा से पता चला हमको। खैर कोई बात नहीं, लीजिए आप बाबा से ही बात कर लीजिए। अरे बाबा, हेलो तो बोलिए। अरे आपके घनिष्ठ मित्र है एडवोकेट प्रवीण शर्मा। हेलो बोलिए, हेलो बोलिए। हाँ हेलो। प्रणाम जज साहब। अरे आपने तो बोला था किसी से कुछ नहीं कहना, फिर आपने ही सब बता दिया। अरे भाई क्या बता दिया? क्या बता दिया? चलिए चलिए हमारे साथ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। जब जब हमने यहां पे लोगों पे यकीन किया, लोगों ने हमारा यकीन नहीं, दिल भी तोड़ा। अरे धोखा दिया यहां लोगों ने हमको। आज के बाद शायद हम अपनी आंखों पे कभी भरोसा नहीं करेंगे कि एक बात हम समझ चुके हैं कि सिर्फ नैना नहीं ठगते, अपने सगे पुराने सब ठगते हैं। और उसके बाद ना आत्मा रोती है, दिल टूटता है। क्या कहते थे आप प्यार करते ना हमसे? क्या कहा था तुमने? यहां पे लोगों को हमारी जरूरत है ना, तो जिससे प्यार करते उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है कि धोखा दिया जाता है उसको। बोलिए ना, धोखा दिया जाता है उसको। कुहिया, अब तेरा हर खेल, हर नियत बाहर आएगी। सुनो सुनो सुनो, आज चंदेल भवन में फिर से अदालत लगेगी। मुकदमा होगा, केस होगा एक धोखेबाज लड़की के खिलाफ, मक्कार और मगरूर जज के खिलाफ और एक चालाक और शातिर वकील के खिलाफ। केस होगा यहाँ, एक के बाद एक, वक्त वक्त पे धोखा दिया हमको। और इस बार तो आप लोगों ने कमाल ही कर दिया, सबने धोखा दिया हमको, और वो भी एक साथ, एक समय पर, एक जगह पे। वाह, 6-9 6-9 6-9, दिमाग खराब करके रख दिया हमारा। लेकिन एक बात समझाए तुमको, सच ना सच होता है, सच हमेशा एक ही होता है, सच कभी बदलता नहीं है। तो नजरिया चाहे कोई भी हो और दृष्टिकोण कोई भी हो। हाँ जी बाबू, अब जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहना, बेकार की बयानबाजी नहीं चलेगी अब। अरे रुकिए जज साहब, थोड़ा सब्र कीजिए। इससे पहले कि भूतपूर्व जज श्री देव नारायण चंदेल और इस घर के मुखिया अपना स्थान ग्रहण करें, उनको यह तसल्ली करनी होगी कि आज वो पूरे मामले में निष्पक्षता बरतेंगे और किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे, केवल न्याय करेंगे। मैं न्याय करूंगा, कोई पक्षपात नहीं करूंगा, यकीन दिलाता हूँ। वचन देते हैं आप? हाँ, मैं वचन देता हूँ। कमाल करते हैं आप भी जज साहब। आपको क्या लगता है कि आपके घर के लोग बेवकूफ है?
इतनी बार धोखा देने के बाद, धोखा खाने के बाद आपको लगता है कि आपके इस वचन पे हम यकीन करेंगे? तो यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? पिछली बार बाप की दुआई देकर पूरे मामले में आपने अपने न्याय से घर वालों को बरगला दिया, तो इस बार एक बाप ही शपथ लेगा। आपको हमसे सिखाए थे ना राजीव बाबू, अब बड़का बाबू काय सजा दे रहे हैं आप? वकील बाबू जरा आगे आएंगे? यकीन दिलाना चाहते हैं ना आप? तो रखिए अपने दोनों बच्चों के सर पे हाथ और शपथ लीजिए, क्योंकि अगर आपका वचन झूठा निकला ना, तो उसका भुगतान एक ही बेटा क्यों करे? वचन झूठा निकले तो उसकी सजा बाप को भी दोनों बच्चों को गवा कर मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यूं ही शपथ ले लेता हूँ। जरूरत है। जिस तरह से आपने धोखा दिया है ना, उसके बाद जरूरत है। अपने दोनों बच्चों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं जो भी न्याय करूंगा सही, सच्चा, निष्पक्ष और पूरी तरह ईमानदारी से करूंगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगा। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। चलो, आज एक बात की परख तो हो ही जाएगी कि भूतपूर्व जज श्री देव नारायण चंदेल को अपने से ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र है या नहीं। क्या वो सच में न्यायप्रिय है या नहीं? तो फिर एक वकील आज नहीं संजीव बाबू, वकील नहीं, अपना ये काला कोट उतारिए और कुहू जी को दीजिए। वो क्या है ना कि इस अदालत में मुकदमा आप पर भी है, तो गवाही, सफाई और तर्क आपको भी देने होंगे। और आज कोई किसी के लिए जिरा नहीं करेगा। यहाँ पर आज इस मुकदमे में अपनी बात, अपने जज्बात खुद व्यक्त करेगा। और क्योंकि आज का मुकदमा सार्वजनिक धोखेबाजी का है, इस अदालत का यह लक्ष्य है कि झूठ के इस पेड़ को उखाड़कर फेंक दिया जाए, जिसके नीचे 7 वर्षों से घुट घुट के जी रहे हो। ये क्या हो रहा है भोले बाबा? ये जो हो रहा है ना, इसका कोई तोड़ नहीं है हमारे पास। अब तुम ही कुछ करो भोलेनाथ। कानून कहता है कि पति या पत्नी दोनों की लंबे समय की गैरहाजिरी में उनकी मौजूदा शादी को निरस्त माना जाएगा। लेकिन अफसोस की बात तो ये है ना कि यहाँ पर कानून की लड़ाई वो लड़ रहे हैं जो कानून ही नहीं जानते।